जय हो श्री विष्णु भगवान की। आप सुन रहे हैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है, सब मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं श्रावण मास के पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। हे नारद जी, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उसी पुण्य की प्राप्ति कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से हो जाती है। भगवान विष्णु के श्रावण मास में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यातिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस मास में भगवान की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल ही सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करें। अगर पूजा न कर सकें तो श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास तो जरूर करें। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल होता है, वही फल कामिका एकादशी के दिन उपवास करने से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा करने का फल मिलता है। इसीलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान से इस उपवास को जरूर करना चाहिए। संसार सागर और पाप में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों का नाश करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इसका उपवास करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, और वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार में रहते हुए भी अलग रहते हैं। जैसे कमल का पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग ही रहता है, तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रतन, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के तो दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरणों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात को जो मनुष्य जागरण करते हैं, दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को तो लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इसीलिए कामिका एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। नारद जी ने पूछा, हे भीष्म पितामह, अब मुझे बताइए
कि किसने पहले इस एकादशी का व्रत किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब भीष्म पितामह कहने लगे, नारद जी ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक ठाकुर जी रहते थे। वह काफी क्रोधी स्वभाव के थे। एक दिन उनका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। क्रोधवश उस ठाकुर ने उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। अपराध और पाप से मुक्ति के लिए उसने ब्राह्मण की अंतिम क्रिया करनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों ने उसे आज्ञा नहीं दी, क्योंकि उस पर ब्रह्म हत्या का दोष जो लग गया था। एक दिन उस ठाकुर ने एक मुनि से ब्रह्म हत्या से मुक्ति का उपाय पूछा। तब उस मुनि ने कहा कि ब्रह्म हत्या से मुक्ति कामिका एकादशी का व्रत रखने से मिलेगी। इस व्रत को विधि पूर्वक करो। विधि पूर्वक करने से तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा। तब उस ठाकुर ने मुनि के बताए अनुसार कामिका एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा की। रात के समय वह भगवान विष्णु की मूर्ति के पास ही सो गया। सपने में भगवान श्री हरि ने उसे दर्शन दिए और उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एकादशी की कथा समाप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।